जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर टॉरस असेंडेंट जुलाई 2021, वृषभ लगन के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल। आइए देखते हैं मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ लगन में 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका ये वृषभ लगन है और तभी ये भविष्य कथन आपके लिए होगा, क्योंकि ये भविष्य कथन हमने लगन से दिया है, राशि से नहीं दिया गया है। तो आपको सबसे पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि आपका लगन वृषभ लगन है अथवा नहीं। इसके लिए आपको अपनी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर देखना है कि 2 नंबर लिखा होना चाहिए। अगर आपका वृषभ लगन है, देखिए वृषभ लगन जो होता है ये एक स्थिर लगन है और पृथ्वी तत्व लगन है, शुक्र का लगन है। इस लगन के जातक जो होते हैं वो स्थिरता के साथ साथ मतलब अपने जीवन काल में जो भी कार्य करते हैं वो एक स्थिर रहकर जो है मतलब एक काम में लंबे समय तक टिका रहना पसंद करते हैं और लंबे समय तक टिके रहकर उसको स्टेबिलिटी के साथ काम करना ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक पसंद रहता है। साथ ही ये व्यक्ति काफ़ी मतलब अगर हम बात करें पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण सहन शक्ति ऐसे व्यक्तियों के अंदर काफ़ी अधिक पाई जाती है। और आप वृषभ का भी स्वभाव समझ सकते हैं कि जब तक इन व्यक्तियों को कोई व्यक्ति परेशान नहीं करता है तब तक ये सामने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं कहते, अन्यथा फिर ये उसको सबक जो है सिखा देते हैं। कुछ इस तरीके का स्वभाव इनका रहता है। शुक्र का प्रभाव इनके जीवन में लग्जरी की अगर हम बात करें, सुखों की बात करें, वैभव की बात करें, इनकी तरफ ध्यान भी जाता है और इनको ये सब सुविधाएं प्राप्त भी होती है। इन सब चीज़ों की तरफ इन व्यक्तियों का ध्यान जाता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति साफ सफाई पसंद करता है और ऐसा व्यक्ति अपनी चीज़ों को जो है तरीके से रखना जो है पसंद करता है और इस तरीके का स्वभाव वृषभ लगन का रहता है। अब हम बात कर रहे हैं लग्नेश की। अगर हम बात करते हैं कि जुलाई माह में लग्नेश की क्या स्थिति रहेगी, देखिए लग्नेश बनते हैं शुक्र और राहु भी लगन के अंतर्गत इनकी कुंडली में बैठे हुए हैं। अगर देखा जाए इनके लिए तो राहु का प्रभाव जो है, देखिए राहु वृषभ लगन में यहाँ पर वृषभ राशि के अंतर्गत लगन के अंतर्गत जैसे बैठे हुए हैं तो ये आपको अपनी ग्रोथ करने के लिए डिजायर्स दे रही हैं, इच्छा जो दे रही हैं वो स्वयं की ग्रोथ के लिए दे रही हैं, स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अधिक प्रेरित भी करेंगे, बहुत अधिक इच्छा दे देंगे, डिजायर्स दे देंगे, जिसके कारण आप उस पर कार्य करके अपने आप को आगे बढ़ाने का पूर्ण रूप से प्रयास कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं लग्नेश की तो लग्नेश शुक्र की अगर हम बात करें तो 22 जून से 17 जुलाई तक ये कर्क राशि के अंतर्गत रहेंगे। अर्थात 17 जुलाई तक की अगर हम बात करें लग्नेश तृतीय भाव के अंतर्गत जा रहे हैं जो कि पराक्रम का भाव है। तो इस भाव में गए हुए लग्नेश पराक्रम की तो वृद्धि करेंगे, लेकिन यहाँ पर वैसे शनि की दृष्टि है, मेहनत कराई जा रही है होगी इनसे अगर हम बात करें, लेकिन शुक्र के यहाँ पे आने के कारण व्यक्ति यहाँ पर स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर वो हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क जो है इस समय के अंतर्गत ज़्यादा करेगा, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनेगी। साथ ही देखिए शुक्र का प्रभाव जो है व्यक्ति को, अब यहाँ पर व्यक्ति जो है शौक से संबंधित अपने शौक जो व्यक्ति की हॉबीज होती है उससे रिलेटेड कार्य करेगा। कहीं ना कहीं व्यक्ति उन चीज़ों को नहीं करेगा जो चीज़ें उसे मतलब उसके मन को असंतोष उत्पन्न करती हो, उन सब चीज़ों से व्यक्ति दूर रहकर जो उसका मन कहता है कहीं ना कहीं इस समय के अंतर्गत अपने मन को सुनकर जो है उन कार्यों में लगेगा और वहां पर भी सफलता हासिल करेगा। और इस समय के अंतर्गत व्यक्ति का जो मन होगा वो कहीं ना कहीं अगर सिंगिंग वगैरह की तरफ जो है, म्यूजिक की तरफ जो है, उन चीज़ों की तरफ भी जा सकता है। आर्ट एंड क्राफ्ट क्रिएटिव चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति का मन जो है जा सकता है। साथ ही शुक्र यहाँ पर बैठे लग्नेश जो है तृतीय भाव के अंतर्गत बैठकर यहाँ पे कामुकता की वृद्धि भी करने वाले होंगे। ऐसे व्यक्ति के अंदर कामुकता की वृद्धि इस समय के अंदर 17 जुलाई तक की अगर हम बात करें तो इन चीज़ों की भी वृद्धि होगी। ऐसा व्यक्ति इस समय के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यात्रा का मन भी व्यक्ति का जो है करने लगेगा। साथ ही छोटे भाई बहनों से भी व्यक्ति को प्रेम मिलेगा, ऐसी स्थिति रहेगी। साथ ही तृतीय भाव में जाने के कारण लग्नेश का यहाँ पर न्यूज़ मीडिया इंटरनेट की अगर हम बात करें वहाँ से लाभ लेकर व्यक्ति सफलता हासिल करता हुआ 17 जुलाई तक की अगर हम बात करें दिखाई देगा। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें, वो भी सॉफ्ट स्किल्स की अगर हम बात करते हैं तो इन सब चीज़ों में वृद्धि होगी। इन सब चीज़ों का जो है मतलब व्यक्ति का सुधार, इंप्रूवमेंट की अगर हम बात करें वो सब चीज़ें होंगी। तो ये समय 17 जुलाई तक रहेगा। 17 जुलाई के बाद जो है लग्नेश की स्थिति परिवर्तित हो रही है। 17 जुलाई से 11 अगस्त तक लग्नेश शुक्र जो है सिंह राशि के अंतर्गत जो है, शुक्र अपने आप में ही सुख वैभव की अगर हम बात करें, ऐश्वर्य की बात करते हैं, उसका कारक है और वो अब जा रहे हैं चतुर्थ भाव जो कि सुखों का भाव। यहाँ पर शुक्र दिग्बली भी होंगे। साथ ही सूर्य की राशि, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, तो मतलब एक तरीके से अब व्यक्ति के अंदर एक रॉयल्टी की अगर हम बात करें ये सारी बातें आ जाएंगी। अब व्यक्ति जो है घर का सुख ले सकता है। अब इस समय के अंतर्गत जो व्यक्ति घर से दूर
ज़रूरतें वो भी कहीं ना कहीं अपने घर पर आ सकते हैं। कितनी बार हो सकता है कोई व्यक्ति जो है किसी कार्य के कारण घर से दूर गया हो, या फिर जेल वगैरह ऐसी भी स्थिति अगर हो सकती है, गलत काम के कारण कहीं भटक गया हो, तो कहीं ना कहीं वो अपने घर पर अपनी माता का सुख जो है यहाँ पर ले सकता है। साथ ही यहाँ पर बैठे शुक्र के कारण व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन के सुखों की अगर हम बात करें वो भी प्राप्त होता दिखाई देगा। इस समय कुंडली में ग्रहों की स्थिति आपकी अगर हम बात करें, वृषभ लगन की अगर हम बात करते हैं, काफी सही स्थिति है। चाहे ग्रह ये वक्री भी है तो भी यहाँ पर स्थिति जो है काफी सही है। आप कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं वो भी सारी स्थिति जो है, मतलब उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तो सारी चीजें अनुकूल है यहाँ पर स्थिति की अगर हम बात करें। साथ ही यहाँ पर देखिए सुंदर घर की अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर 17 जुलाई से 11 अगस्त में हो सकता है घर का रिनोवेशन की अगर हम बात करें वो हो सकता है, नया घर हो सकता है। और घर की अगर हम बात करें, सुंदर घर की अगर हम बात करें, ये सब चीज़ें, या फिर कोई लग्जरियस चीज़ों की अगर हम बात करें, उनका खरीदारी की अगर हम बात करें, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, उनका सुख आपको मिल सकता है। कला संगीत में रुचि हो सकती है। और वाहिकल का, वाहन की भी अगर हम बात करें, गाड़ी की अगर हम बात करें, उसका भी सुख आपको मिल सकता है, वो चीज़ें खरीद सकते हैं इस समय के अंतर्गत आप जो है। साथ ही क्रिएटिव वर्क जो होता है उनसे आपको लाभ मिल सकता है। और यहाँ पर जो व्यक्ति फैशन डिजाइनिंग इन सब कामों, टेक्सटाइल की अगर हम बात करें, इन सब कामों से जुड़े हुए हैं, और इंटीरियर डिजाइनिंग की बात करें तो वहाँ पे उन कामों से लाभ भी मिलेगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, शुक्र जब लग्नेश चतुर्थ भाव में जाएगा, कर्म क्षेत्र को देखता है, तो देखिए कर्म क्षेत्र में तो व्यक्ति उन्नति करेगा ही करेगा। और यहाँ पर एक बात ये रहेगी, व्यक्ति ऐसे काम करेगा जहाँ पर उसका मन हो, ऐसे काम नहीं करेगा जिसमें उसका मन ना लगे, मतलब अपने मन के अनुकूल ही व्यक्ति काम करेगा। हो सकता है कि सामने वाले ने ऑर्डर दिए भाई इतना कार्य आपको आज इस समय में करना है, हो सकता है आप उसमें थोड़ा सा मतलब इनकार कर दे, भाई मेरा मन इतने समय तक काम करने का है तो मैं इससे ज़्यादा समय तक काम ना करूं। कहीं ना कहीं इस समय आप व्यक्ति अपने मन की सुनने वाला होगा, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। साथ ही देखिए यहाँ पर कितना अच्छा योग है कि धन भाव के स्वामी बुध की अगर हम बात करते हैं तो बुध 7 जुलाई से 25 जुलाई तक की अगर हम बात करें धन भाव के अंतर्गत ही है। ग्रह स्थिति की अगर हम बात करें काफी सही चल रही है। भाग्य भाव के स्वामी शनिदेव भाग्य भाव में, बेशक वक्री अवस्था में है परंतु भाग्य भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं। वहीं कर्म क्षेत्र के स्वामी भाग्य शनि बनते हैं तो भाग्य भाव में, और लाभ भाव के स्वामी भी गुरु की अगर हम बात करें वो कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। धन भाव के स्वामी की अगर हम बात करते हैं धन भाव के अंतर्गत, और वहीं पे शुक्र की बात करें, शुक्र की भी स्थिति, लग्नेश की भी स्थिति अच्छी चल रही है। तो यहाँ पर देखिए धन भाव का स्वामी धन भाव के अंतर्गत है। कम्युनिकेशन बुध जैसे ग्रह हैं तो बोलने के काम में आपको यहाँ पर सफलता मिल सकती है। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं, उन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर आपकी कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी थी वो भी आपको सुधार होता हुआ उसमें भी दिखाई देगा। आप बोलकर जो है आप अर्निंग का साधन अपना बना सकते हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ देखिए जो परिवार में अगर मतभेद की स्थिति थी वो भी कहीं ना कहीं दूर होती हुई दिखाई देगी, ऐसी स्थिति बनेगी। इसी के साथ यहाँ पर देखिए सूर्य का संबंध जो है बुध का संबंध जो है सूर्य से हो रहा है। यहाँ पे सूर्य और बुध का संबंध 7 से 16 तारीख की अगर हम बात करें तो 7 तारीख से 16 तारीख, क्योंकि बुध की यहाँ पे 15 जून से 16 जुलाई तक भी सूर्य मिथुन राशि के अंतर्गत हैं। तो यहाँ पे 7 तारीख से 16 तारीख ओवरऑल अगर हम टाइम देखें, क्योंकि बुध 7 तारीख से मिथुन में आएगा तो 7 से 16 का समय ये कंजंक्शन का समय रहेगा सूर्य का और बुध का, जो कि धन भाव के अंतर्गत रहेंगे। बहुत ही अच्छा योग रहेगा। यहाँ पर देखिए अब होगा क्या, इस पर गुरु की भी दृष्टि है। पहली बात तो सूर्य जैसे ग्रह का और बुध जैसे ग्रह का धन भाव जो कि आपके कुटुंब का भी भाव है, इस भाव में आकर थोड़ा सा होता क्या है कि आपकी वाणी पर अथॉरिटी वाली बातों की अगर हम बात करें, पावर की बात करें, तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं वाणी में कितनी बार अहंकार भी आ सकता है। थोड़ा सा वाणी पर ध्यान तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है। अब इस समय के अंतर्गत बात करें तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेशनल स्पीच कर बोल सकते हैं। कहीं इस समय के अंतर्गत हो सकता है आप किसी ऐसी बड़ी मीटिंग में चले जाएं, वहां पर आप ही एक अथॉराइज्ड पर्सनैलिटी हो और वहां पर आप जो है सभी काफी बंदों को लीड कर रहे हो, और कुछ ऐसी बातें जो मतलब कहीं ना कहीं आपकी बातों में वेटेज होगा, कहीं ना कहीं आपकी बातों को जो है सब लोग मानेंगे, फॉलो करेंगे, उनका ध्यान उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर रह सकती है। साथ ही यहाँ पे थोड़ा ये तो बात है कि अब आप जो बोलोगे वो कहीं ना कहीं अथॉरिटी वाला बोलोगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल रहे हैं, कम बोलोगे, एक अच्छा बोलोगे, अथॉरिटी वाला बोलोगे, उसमें वेटेज होगा, आपकी बातों में जो है दम होगा, वो इस तरीके से आप बोलने वाले होंगे। साथ ही यहाँ पे गुरु का प्रभाव जो है आपको कुछ ऐसा करा सकता है आपके जीवन में 7 से 16 तारीख की अगर हम बात करें कि कोई बड़ी सलाह आप सामने वालों को दे सकते हैं। इस तरीके की चीजें यहाँ पर रह सकती है गुरु का प्रभाव, या फिर आप किसी धार्मिक ग्रंथ का ज्ञान दुनिया को दे सकते हैं। कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। और कहीं ना कहीं आप बोलने में
बोलकर कुछ ऐसा बड़ा कर सकते हैं। इस समय के अंतर्गत जो है कहीं ना कहीं आपको बोलने का मौका दिया जाएगा इस समय के अंतर्गत जो है, और आपका बोली जो होगी वो सामने वाले लोग जो है फॉलो कर रहे होंगे उस बात को जो है, तो ये भी चीजें यहाँ पर रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रभाव है, उस पर गुरु की भी दृष्टि है, और बुध आपके जो है द्वितीय भाव के अंतर्गत ही बैठे हुए हैं, सूर्य बुध जो है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य 16 जुलाई से 17 अगस्त तक की बात करते हैं, तो सूर्य जो है जो कि आपके चतुर्थेश बनकर जो है कर्क राशि के अंतर्गत तृतीय भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। देखिए ये व्यक्ति को मेहनती पराक्रमी तो बनाएंगे, सूर्य जैसा ग्रह तृतीय भाव के अंतर्गत जाकर जो है ये सारी स्थिति तो रहेंगी, लेकिन ये छोटे भाई बहन की अगर हम बात करें, उनके स्वाभिमान में वृद्धि हो सकती है। माता के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। अगर इस बात को देखें तो माता के लिए स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, उनको गर्म सर्द की शिकायत रह सकती है, छोटे भाई बहन को भी गर्म सर्द की शिकायत रह सकती है, ये चीज हो सकती है। और हाँ, आपके घर को लेकर बदलाव आ सकता है इस समय के अंतर्गत जो है। साथ ही संतान के, क्योंकि ये अगर हम तृतीय भाव की बात करें तो तृतीय भाव जो है संतान भाव से कितना होगा, यहाँ पे संतान भाव से अगर हम बात करते हैं तो 11वां भाव होगा संतान भाव से। तो यहाँ पर उनके कर्म क्षेत्र के अंतर्गत की अगर हम बात करें, या फिर उनको मतलब अगर हम बात करें लाभ की अगर हम बात करें, तो लाभ में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, और कर्म क्षेत्र में भी, क्योंकि सूर्य जो है 10th हाउस में जब इनके अगर हम बात करें सूर्य और बुध की युति जो है, जो कि 7 से 16 तारीख की अगर हम बात करें, 16 जुलाई तक की अगर हम बात करें, सूर्य मिथुन राशि के अंतर्गत है, जो कि संतान भाव से लेकर 10th हाउस बैठता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनके संतान के लिए जो है कर्म क्षेत्र के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है, उनको एक अथॉरिटी पावर भी मिलेगी, साथ ही साथ उनके लाभ की, क्योंकि सूर्य फिर यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर उनके लाभ की भी स्थिति जो है अच्छी बनती हुई दिखाई देगी। स्थिति उनके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है संतान की अगर हम बात करें। साथ ही अगर हम बात करें कि देखिए लाइफ पार्टनर की अगर हम बात करें, सप्तम भाव की बात करें, इस समय आपको एक महसूस ये हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर को देखकर आप मिस्टेक देख रहे होंगे, गलतियां उनकी देख रहे होंगे। तो ये चीज़ें स्थिति ये है कि आप अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर को अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनको एक मिस्टेक के तौर पे देखते होंगे, उनकी गलती, या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि कहीं ना कहीं मैंने इसको चुनने में इस समय गलती कर रखी है, वो इस समय के अंतर्गत लग सकता है आपको जो है। और या फिर आप अपने बिजनेस पार्टनर को देखकर ऐसा महसूस करते होंगे, भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने इसको चुन लिया, ऐसी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। और अगर हम बात करें सप्तमेश की बात करें, सप्तमेश मंगल कर्क राशि के अंतर्गत अगर हम बात करें 20 जुलाई तक हैं, तो 20 जुलाई तक सप्तमेश अपने आप को थोड़ा कमजोर अगर महसूस कर रहे थे, अगर आपके लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर कमजोर महसूस कर रहे थे, और उनके या फिर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर वे किसी यात्रा पर गए हों, बड़ी यात्रा पर, या फिर उनकी जो है लाइफ में जो है कहीं ना कहीं धार्मिक कार्य भी हो रहे हों, इस समय तक हो सकते हैं। 20 जुलाई तक की अगर हम बात करें, धर्म कर्म में विशेष रूप से उनकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, या फिर वे किसी दूसरे स्थान पर अगर गए हों तो वहां पर थोड़ी सी उनको अपमानजनक स्थिति बन सकती है। लेकिन 20 जुलाई के बाद की अगर हम बात करें, 20 जुलाई से 6 सितंबर तक सप्तमेश की अगर हम बात करें, तो सप्तमेश अपने से दशम भाव में मंगल जैसा ग्रह जो है सूर्य की राशि के अंतर्गत जो है बैठे मिलेंगे, तो यहाँ पर गोचर कर रहे होंगे। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके स्पाउस की अगर हम बात करें, जीवन साथी की अगर हम बात करें, या आपके बिजनेस पार्टनर, उनकी भी कर्म क्षेत्र में एक अथॉरिटी पावर की अगर हम बात करें, वो भी बढ़ती हुई दिखाई देगी उनके लिए। ये समय रहेगा 20 जुलाई से 6 सितंबर, मतलब 20 जुलाई तक का समय उनके लिए थोड़ा सा कठिन रहने वाला है। 20 जुलाई के बाद आपके जीवन साथी की बात करें या फिर आपके बिजनेस पार्टनर, उनकी लाइफ में भी एक अच्छा बदलाव होता हुआ आपको दिखाई देगा, ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा 20 जुलाई से 6 सितंबर तक घर में थोड़ा कलह की स्थिति बन सकती है, और भूमि वगैरह से, अगर प्रॉपर्टी वगैरह से आप लाभ ले सकते हैं इस समय के अंतर्गत की अगर हम बात करें। वहीं पे गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु यहाँ पर देखिए, गुरु का वक्री होना आपके वो हेल्थ इशू दे सकता है, और हेल्थ इशू भी कौन से की अगर हम बात करें, क्योंकि गुरु का प्रभाव जो है अगर यहाँ पे नवी दृष्टि की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस समय के अंतर्गत गुरु का अगर जो प्रभाव होगा वो आपको थोड़ा पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित आपको समस्या दे सकता है। आपको जो है मतलब पेट में कब्ज रहना, इस तरीके की शिकायत आपको हो सकती है, और ये समस्या आपको दे सकता है। वहीं गुरु की अगर हम बात करें दृष्टि जो कि द्वितीय भाव के अंतर्गत है, तो आपका पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई समस्या, या फिर आपके अगर कुटुंब से संबंधित अगर कोई समस्या चल रही थी, उसमें सुधार होता हुआ आपको मिलेगा। वहीं गुरु की दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर आपको कोई प्रॉपर्टी, और वो भी इसी महीने की अगर हम बात करें शुक्र के, क्योंकि शुक्र भी अगर हम बात करते हैं तो शुक्र सिंह राशि में 17 जुलाई से 11 अगस्त तक काफी अच्छे योग है कि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते थे वो परचेज कर सकते हैं। साथ ही आप कोई नया घर की अगर हम बात करें, गाड़ी की अगर हम बात करें, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी की अगर हम बात करें, और या फिर इंटीरियर तौर पे भी सुंदर घर
की अगर हम बात करें, लग्जरियस चीज़ों की अगर हम बात करें, घर की अगर हम बात करें, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है, मतलब जो है। साथ ही आपका अगर धन संचित नहीं हो पा रहा था, क्योंकि धन संचय भाव पर जब गुरु की दृष्टि यहाँ पर रहेगी तो ये समय आपके धन संचय के लिए भी काफी अच्छा माना जाएगा। धन संचित भी होता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और भूमि भवन वाहन के यहाँ पर योग हैं। और अब हम बात करते हैं नौकरी के योगों की, क्योंकि ये समय आपके लिए नौकरी के भी अनुकूल है। तो जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी हुई है वो भी अगर प्रयत्न करें तो इस समय में वे भी पा सकते हैं। समय अच्छे स्थिति अच्छा है, आपकी कुंडली में गोचर जो है ग्रहों का अभी अच्छा चल रहा है। आप अगर नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। कौन से दिन आपके लिए शुभ रहेंगे, किन दिनों में अगर आपका इंटरव्यू हो जाए शेड्यूल, तो वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। देखिए नौकरी के लिए अगर हम बात करें तो 1 तारीख का समय, 2 तारीख का समय जुलाई में अगर हम बात करें, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 29 ये डेट्स जो हमने बताई है, इस समय में अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है तो आपको विशेष रूप से यहाँ पर सफलता मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करें शुभ दिनों की, कौन से दिन आपके लिए शुभ हैं, और इन दिनों में अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर आप कोई बड़ा डिसीजन वगैरह इस समय में लेना चाहे, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। शुभ दिनों की अगर हम बात करें, 1 तारीख से 3 तारीख का समय, 8 से 10, 12 से 15, 24 से 30। टाइमिंग आप वहाँ से देख सकते हैं कि भाई किस समय से किस समय तक का है, जिस डेट पर हमने बोला है वहाँ पर टाइमिंग आप आराम से चेक कर सकते हैं। देखिए ये जो समय हम बताते हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है। अभी मान लीजिए कुंडली में वृषभ लगन के लिए यहाँ पे ग्रह स्थिति अच्छी चल रही है, जो भी बातें हमने बताई, पॉजिटिव बातें जो बताई वो सब सही चल रही है। लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंतर्गत बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति सही नहीं है, साथ ही आपकी महादशा अंतर्दशा की अगर हम बात करें वो सब सही नहीं चल रही है, तो फिर आपको इसका पूर्ण रूप से जो एक पॉजिटिव रिजल्ट की अगर हम बात करें वो नहीं मिल पाता है। तो कोई बड़ा डिसीजन जब भी लें तो फिर उसमें आपको एक सलाह की आवश्यकता रह जाती है, तो वो आप ले सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर ये ध्यान दें कि आपकी कुंडली में भी जो है महादशा अंतर्दशा वो भी सब सही चल रहे हो, तब आप इसका पूर्ण रूप से लाभ ले सकते हैं। साथ ही अशुभ दिनों की अगर हम बात करें, 3 तारीख से 5 तारीख का समय, 17 से 19, 21 से 23, ये समय आपके लिए जो है थोड़ा अच्छा नहीं माना जाएगा। मानसिक रूप से तनाव की स्थिति, किसी से झगड़ा वगैरह हो सकता है, या फिर किसी तरीके का दुख का संबंध आपके लिए इस समय में आ सकता है। मूड आपका अपसेट हो सकता है तो इस समय में, या फिर खर्चा आपका बढ़ता हुआ दिखेगा, नुकसान हो सकता है इस समय के अंतर्गत। तो कोई भी अगर आप जो है काम करना चाहते हैं, नया काम की अगर हम बात करें, या फिर किसी भी तरीके का आप इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाह रहे थे, तो वो इस समय के अंतर्गत अशुभ दिनों में ना ही ले। इस समय में आपको खास तौर पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए जो है, क्योंकि चंद्रमा 6, 8, 12 में जब पास होता है तो फिर वहां पे आपको समस्या बना सकता है। बात करते हैं यहाँ पर यात्रा के योगों की, क्योंकि वैसे भी शुक्र का प्रभाव इस समय तृतीय भाव के अंतर्गत कर्क राशि के अंतर्गत, जो कि 22 जून से 17 जुलाई है, तो यहाँ पे हो सकता है यात्रा आपकी ज्यादा होती हुई दिखाई दे, आपको हो सकता है यहाँ पे यात्रा के योग बने। तो यात्रा के योगों में कौन कौन से दिन हो सकते हैं जिस समय में, देखिए अगर हम बात करें एक अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल की, अकस्मात यात्रा के योग बन जाते हैं कितनी बार जो है, तो वो डेट रह सकती है 17 से 19 और 21 से 23 तारीख का जो समय रहेगा, इस समय में आपकी एकदम सडन जो ट्रैवल हो सकती है, ये हो सकती है अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल हो सकती है। ट्रैवल फॉर एंजॉय की अगर हम बात करें, कुछ ट्रैवल्स ऐसी होती है, यात्राएं ऐसी होती है जो हम अपने मौज मस्ती की अगर हम बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें, तो उन सब चीज़ों के लिए करते हैं। तो वो टाइम 19 तारीख से 21 तारीख का समय आपके लिए बेस्ट रहेगा। वहीं पर अगर हम बात करें ट्रैवल फॉर हॉस्पिटल एंड प्लेजर, आपकी हो सकता है अस्पताल से संबंधित या फिर किसी खुशी से संबंधित अगर यात्रा की अगर हम बात करें, वो 3 तारीख से 5 तारीख का समय और 31 तारीख का समय जो होगा वो इस तरीके की यात्रा आपको दे सकता है। वहीं स्पिरिचुअल वर्क के लिए, स्पिरिचुअल टेंपल मंदिर वगैरह अगर आप जाना चाहते हैं, जा रहे हैं, तो उस समय की जो यात्रा की अगर हम बात करें, वो 23 तारीख से 25 तारीख का समय जो रहेगा वो इस तरीके की यात्रा आपको दे सकता है। साथ ही ट्रैवल विद हार्ड वर्क की अगर हम बात करें, 10 तारीख से 12 तारीख का समय, ये समय आपको जो यात्रा करेगा वो कहीं ना कहीं कठिन परिश्रम के साथ कराएगा, ऐसी स्थिति आपके साथ यहाँ पर बन सकती है। वहीं पर अगर हम बात करें 24 जुलाई 2021 तक आपका आषाढ़ मास है, उसके बाद आपका 25 जुलाई 2021 से सावन का महीना श्रावण मास आपका लग जाएगा। आप जो है शिव आराधना उससे कर सकते हैं, जिससे आप जो है शिव जी की जो है उनकी कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के तौर पर आपको इस महीने हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना है। साथ ही आपको गरीब बच्चों को शिक्षण सामग्री की अगर हम बात करें, स्टेशनरी सामान की अगर हम बात करें, आप गरीब बच्चों को रबड़, पेंसिल, कटर की अगर हम बात करें, आप नोटबुक की बात करें, ये सब देकर आप अपने जीवन को जो है एक अच्छा बना सकते हैं। आप इस माह को अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं। तो इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।